हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही अलग वीडियो है बिकॉज ऑफ द मैं बात करने वाली हूँ जुपिटर प्लैनेट की। जुपिटर जहाँ हमारे भाग्य के कारक है, हमारे स्पिरिचुअल पावर के कारक है, हमारी कुंडली में अगर होरोस्कोप की बात करती हूँ तो जुपिटर 60% से भी ज़्यादा उनका इफेक्ट आता है बिकॉज कारक सेकेंड हाउस के, 5th हाउस के, 9th हाउस के, 12th हाउस के हैं। उसके अलावा वो उनकी दृष्टि 5th, 7th एंड 9th, उसके अलावा उनका प्रभाव हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लूँ या बिजनेस की बात कर लूँ, वहाँ भी पड़ता है। जुपिटर कारक है हमारे बच्चों के, जुपिटर कारक है हमारे फादर के, गुरुजन के, उसके अलावा हमारे सेविंग्स के, और जुपिटर कारक है हमारे कुटुंब के। हमारा परिवार कैसा होगा, हमारा परिवार हमारे कितना साथ रहेगा। जुपिटर इज ए वेरी आई कैन से पॉजिटिव प्लैनेट, वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। उसके अलावा जीवा कारक होता है, यानी कि हम खुद भृगु नदी नाड़ी की अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर जुपिटर को आपका जीवा कारक यानी कि नेटिव खुद को कंसिडर किया गया है। तो जुपिटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव प्लैनेट और सबसे बड़े प्लैनेट है, जाइंट प्लैनेट है, बहुत बड़े गैसीय प्लैनेट है। जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं 3 फरवरी को और वहाँ पर रहने वाले हैं 17 अप्रैल तक। वो नाम है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र की अगर बात करती हूँ तो भरणी नक्षत्र में जुपिटर भी एरीज में है और अश्विनी नक्षत्र में है। बिकॉज ऑफ द वक्री पोजीशन वो वापस गए थे और वापस आए हैं। अब वो आएंगे भरणी नक्षत्र में तो बड़ा थ्रू आउट स्पीडली यहाँ पर आएंगे और स्पीडली यहाँ से निकल करके कृतिका में चले जाएंगे। 3 फरवरी से बताया 17 अप्रैल तक रहने, 2.5 महीने का ये छोटा पीरियड है। अब थोड़ी सी बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। ठीक है, भरणी नक्षत्र क्या है? भरणी नक्षत्र जो है इट्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स का प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहाँ की संतान का जन्म होता है। भरणी नक्षत्र इज ए नंबर 1 आई कैन से टॉप का क्रिएटिव नक्षत्र होता है, जहाँ सबसे बड़ी क्रिएशन होती है इस दुनिया की, वो है संतान। ठीक है, उसके अलावा क्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है। भरणी नक्षत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको इस तरह से कंसिडर करता है कि आपने जो किया है वो आपको मिलता है इन भरणी नक्षत्र। ठीक है, क्योंकि इसके जो देती है वो है यमराज। और यमराज कौन है? यमराज है धर्मगुरु, धर्मराज, मतलब धर्म ही उनसे निकल के आया है। तो जो आपने किया है वो आपको मिलने वाला है। धर्म के अनुसार जितना चलते हैं आप, उतना ही भरणी नक्षत्र पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके जो प्लैनेट है वो है शुक्र, फीमेल नक्षत्र है और बहुत ही ज़्यादा मैंने कहा था क्रिएशन को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, भरणी नक्षत्र का मतलब होता है भरणी, यानी कि भरण पोषण करना, किसी भी चीज़ को भरण करना, यानी किसी भी चीज़ को मच बेटर, किसी भी चीज़ को भरण करना मतलब किसी को भरण पोषण देना, पालना। ठीक है, तो भरणी नक्षत्र इस कंसिडर करता है, जैसे बताया फीमेल ऑर्गन्स की जो कोख होती है उसको कंसिडर करता है। तो वहाँ बच्चे का जन्म होता है, भरण पोषण हो रहा है। ठीक है, तो भरणी नक्षत्र इस टाइप का मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। और प्लैनेट जो है उसके हैं शुक्र। जुपिटर इस समय एरीज में ट्रांजिट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन में चल रहे हैं, क्योंकि एरीज जो है वो जॉडियक लैंड जो हमारी है, गार्डलैंड जो है उसका फर्स्ट हाउस है, यानी कि फर्स्ट जॉडियक है, यानी स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो इस वक्त जुपिटर वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं और बहुत अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन में है। रेट्रोग्रेड भी कंप्लीट हो गया उनका लास्ट ईयर। अब जुपिटर एरीज में रहते हुए भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एरीज का लॉर्ड कौन है? वो है मार्स। ठीक है, तो एक मार्स का पूरा इफेक्ट आ रहा है जुपिटर पे इस वक्त, और अब भरणी नक्षत्र आ जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं शुक्र का इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि उसके नक्षत्र ही हैं। यमराज तो उनके देती हैं, उसके अलावा जुपिटर का खुद का ऑरा है। तो इस तरह से 3 बड़े प्लैनेट मार्स, शुक्र एंड जुपिटर, तीनों को ही आप देख सकते हैं कि इन तीनों के मिलकर के रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। एक आई कैन से कि मिक्स होने वाला है रिजल्ट्स में, इफेक्ट्स में। सारे जॉडी साइन के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ। इस समय इससे अभी की स्थिति अगर मैं बात करती हूँ तो शुक्र और मंगल दोनों ही इस वक्त सेजिटेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी जो दोनों प्लैनेट का असर होने वाला है वो ऑलरेडी से ही जुपिटर का जो साइन है सेजिटेरियस उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं वो सेजिटेरियस को, यानी कि जुपिटर को पावर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और सेजिटेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय शुक्र एंड मंगल, तो जो पावर मिल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव मिल रही है इस समय। ठीक है, शुक्र जो है वो दैत्य के गुरु हैं और जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु हैं। दोनों ही गुरु हैं, लेकिन दोनों का ही
पावर अलग है, दोनों की ही शक्तियाँ अलग है, दोनों के इफेक्ट्स अलग हैं। अब दोनों ही एक साथ जो है मिल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं आई कैन से। ठीक है, तो क्या इफेक्ट होने वाला है साढ़े जोड़ी सन के बताने वाली हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो ये है कि इस समय जुपिटर जो काम करेंगे ना बहुत क्रिएटिव लेवल पे करेंगे, यानी उनकी क्रिएशन बढ़ेगी। क्रिएशन इन एजुकेशन की बात कर लूँ, क्रिएशन इन फाइनेंस की बात कर लूँ, एवरी जो भी उनका जो एक आई कैन से फील्ड्स है आपके लाइफ में या हॉरोस्कोप में या कहीं भी, वहाँ पर उनका क्रिएशन बढ़ने वाला है, क्योंकि वो ट्रांजिट करने वाले हैं इन भरणी नक्षत्र। इज अ क्रिएटिव नक्षत्र, वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी क्रिएटिव नक्षत्र। तो सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में। अब भरणी नक्षत्र की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस समय आप बहुत क्रिएशन फील करेंगे इन योर, जो आपने पैसा जोड़ा हुआ उसको आप क्रिएशन में डालेंगे। कहीं ना कहीं आपको मनी मैटर सॉर्ट होता हुआ नजर आएगा। आप क्रिएट करेंगे कि मैं पैसे कैसे जोड़ूं, पहली चीज तो ये। उसके अलावा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय आप अपना कुटुंब को बढ़ाएंगे, क्रिएट करेंगे। इस समय आपकी शादी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एरीज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपनी मतलब शादी होने के चांसेस है, अपना कुटुंब बढ़ाएंगे। उसके अलावा आपके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा अपने कुटुंब के साथ बहुत अच्छी एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और साथ मिलेगा सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द कुटुंब। ये जो समय है आपका, धर्म को मानेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, धर्म के अनुसार ही काम करेंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक धर्म वाला वातावरण रहेगा घर में भी। परिवार के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, एक क्रिएशन बढ़ेगी। उसके अलावा एक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र इज देयर, शुक्र प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है। ठीक है, आपके सेकंड हाउस पर 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र है। उसके अलावा आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी पावर मिल रही है कि आप अपने परिवार को बढ़ाएं, अपना पैसा जोड़ें, अपने परिवार को बड़ा करें, परिवार को इकट्ठा करें। धर्म के अनुसार जितना चलेंगे उतना ही ये ट्रांजिटिंग आपको बहुत अच्छा फलदायी होगा। बात करिए एरीज वालों की। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसमें हो सकता है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी लव मैरिज कन्वर्ट मतलब लव इज कन्वर्ट इनटू द मैरिज। बंधनों को दिखा रहा है ये समय आपके लिए, और अच्छे बंधन बन रहे हैं जो धर्म को लेकर आगे चलेंगे, जो आपको धर्म के अनुसार चलने की सीख दे रहे हैं इस समय। ठीक है, तो कुटुंब के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, और पैसा जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। परिवार का साथ बहुत अच्छे लेवल में मिलेगा, स्पाउस का साथ भी मिलेगा। संबंध सुधरेंगे, परिवार के साथ संबंध भी सुधरने वाले हैं। अपने जो एरीज होते हैं ना, उनका जो दिमाग होता है, जो अपना जो अग्रेसिव नेचर है, उसको थोड़ा शांत रखिए, शुक्र के अनुसार सोचिए, पर्सनैलिटी में चेंज लाइए, अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, तो ये जो ट्रांजिट है आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। अपनी पर्सनैलिटी नेचुरली आप चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस भी चेंज करेंगे, नो डाउट। गुड फील करेंगे इस समय, कंफर्ट लेवल एंड यू फील लग्जरी, यू फील गुड कि मेरा ये ऐसा परिवार है, मेरा ऐसा स्पाउस है, मैं आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, दैट इज अ गुड थिंग। धर्म के अनुसार काम कीजिए और धर्म के लिए बहुत कुछ कीजिए इस समय, रिचुअल्स कीजिए, रिलीजन के लिए कुछ कीजिए, डोनेट सम मनी एंड अपने परिवार पर खर्चा करना, स्पाउस से खर्चा करना, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए 2.5 महीने में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो टॉरस वालों के लिए फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं आपके वीनस। ठीक है, और आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी वीनस ही है। यस, कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि इस समय आपका दिमाग जो है अपनी क्रिएशन आप लगाएंगे टूवर्ड्स डिफरेंट कम्युनिटी। दूसरी जगह से पैसा कमाना, दूसरी जगह से अपनी जॉब को जाना लेना, या फिर दूसरी जगह से कनेक्शन बनाना। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी होने वाली है, वो ये कि हो सकता है अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, डिफरेंट कम्युनिटी या अब्रॉड साइड से, तो इस समय आपका दिमाग चलेगा। आप अपनी जो भी अपनी योजनाएं बना रखी थी कि मुझे बाहर जाके करना है, मुझे विदेशों से पैसा कमाना है, बाहर जाके मुझे अपना जॉब को सेट करना है, या अपना बिजनेस सेट करना है, या फिर कोई कनेक्शन बनाना है रिगार्डिंग योर करियर, तो इस समय टॉरस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे चलने वाला है। क्रिएशन निकालिए, क्रिएटिव बनाइए अपने आप को, मैं अपनी योजनाओं को बनाइए, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, इस समय क्या बेटर तरीके से अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकता हूँ। विदेशों संबंध बनाइए रिगार्डिंग योर करियर। उसके अलावा अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, या कोई होता है कि आगे बढ़कर के इनिशिएट ले सकते हैं। इस समय 12th हाउस में इस समय आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं, एरीज में बैठे हुए हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है इस समय आपको विदेशों से कोई आपके लाइफ में कोई इंसान भी आपके लाइफ में आए इस समय। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 7th हाउस भी आपका रिलेट कर रहा है इस समय, बिकॉज ऑफ द स्कॉर्पियो देयर। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि मुझे विदेशों से भी कुछ कनेक्शन बनाना है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। हो सकता है यात्रा करें,
हो सकता है कोई आपको अच्छी गिफ्ट मिल जाए, मैं टॉरस वालों की बात करूँ, विदेशों से कोई गिफ्ट मिल जाए, हो सकता है यात्राएं करें। उसके अलावा आपकी मनमाफी जो चीज़ थी ना, आपके दिमाग में योजनाएं थी या आपके दिल में जो था कि मुझे करना है आगे बढ़ने के लिए, तो हो सकता है इस समय आप ये सारी चीज़ें करें रिगार्डिंग अब्रॉड साइड, रिगार्डिंग योर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। यस, एजुकेशन की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, नो डाउट। इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, बिकॉज भरणी नक्षत्र आपका प्लेनेट आप खुद ही है, वीनस है। ठीक है, एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, टॉरस वालों को थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा। वो ये है कि कोई भी काम अधर्म के अगेंस्ट ना करें, पहली चीज़, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ना करें। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी रिलेशंस आप इस समय न बनाएं, स्पेशली कोई एडिक्शन इस समय आप ना पालें। ठीक है, मल्टीपल रिलेशन बनाए, किसी भी इंसान से रिलेशनशिप बना लेना कि आप सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट हो गए और आप कनेक्शन में आ गए, तो इस बात को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यू आर वेरी फैसिनेटिंग अबाउट द अब्रॉड साइड, बट आपको कोई भी काम करना है तो धर्म को देख करके और लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही करना पड़ेगा। डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा संभालना पड़ेगा। इफ यू आर ईटिंग लॉट्स ऑफ स्वीट्स, अवॉइड दिस। ठीक है, और कुछ भी आप अनाप शनाप खाते इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। जेमिनाइज वालों के लिए ये जो समय है, इस समय आप अब्रॉड साइड से या आपकी जो इनकम है या आपकी जो ग्रोथ है, पैसों की बात कर लूँ या आपकी नेटवर्क की बात कर लूँ या आपकी इमेज की बात कर लूँ, उसमें कोई बड़े लेवल पे बढ़ावा हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपकी इनकम सोर्सेज जो है ना वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी, कई बार आपकी क्रिएटिविटी बहुत क्रिएटिव है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी कई बार लॉस हो जाती है, तो अपनी क्रिएटिविटी को संभालिए, उसको प्रॉपर दिशा दीजिए, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको जॉब के नए ऑफर आ जाएं। उसके अलावा इस समय आपके घर में कोई नन्हा मेहमान भी आ सकता है, कैन बी पॉसिबल। पैसे को डोनेट करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अपने पैसे को कैसे कमाएं, उसके लिए नई नई योजनाएं बनाते रहिए, अपने क्रिएशन को उसमें डालते रहिए। नई जगह में अप्लाई करने से डरिए मत, हो सकता है इस समय आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, इंक्रीमेंट हो सकता है अच्छे लेवल पर। जॉब अगर नहीं थी तो जॉब मिल सकती है इस समय आपको, एक इमेज इन द सोसाइटी भी अच्छी बेटर हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय आप जितने क्रिएटिव रहेंगे ना, जितनी नई चीज़ों में अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे, जितनी हॉबीज़ में जाएंगे, जितने अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, जितनी नई चीज़ों को ऑप्ट करेंगे, पुराने पैटर्न को छोड़ करके क्रिएशन में जाइए। मैं ज़्यादा बेटर इस चीज़ को कैसे बना सकता हूँ, इस चीज़ को ज़्यादा बेटर कैसे कर सकता हूँ, अपने दिमाग की क्रिएटिविटी, बार क्रिएटिव इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ऑफ द बड़ी नक्षत्र इज देयर। जितना जगाएंगे उतना बेटर रहेगा। दूसरों की नकल करना, एक ही पैटर्न में लगे रहना, परंपराओं को निभाते रहना, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। चीज़ें बहुत बेटर बन सकती हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। डोनेट सम मनी। इसमें हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान भी आपकी लाइफ में आए, रिगार्ड चाहे वो आपकी अब्रॉड साइड से आ जाए, चाहे आपका पहले से कोई फ्रेंड था वो आपके फिर से वो आपकी लाइफ में आ सकता है, कैन बी पॉसिबल। लवंस आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है। इस समय आपकी शादी के भी योग है, हो सकता है कोई लवंस था तो वो आपको प्रपोज करे, कैन बी पॉसिबल। समय बहुत अच्छा है, नेटवर्क भी बढ़ेगा, बट आपको अपनी क्रिएटिविटी जगानी पड़ेगी। यू शुड बी एक्टिव राइट नाउ, एक्टिवेशन में आना पड़ेगा आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा। और विद द धर्म, अगेंस्ट धर्म के अनुसार अगर नहीं चले आप धर्म के अनुसार तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा मैं अगेन कह रही हूँ कि डोनेट सम मनी। बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हुई नजर आ रही है जो कि कनेक्शन बना रही है कि आपको इस समय सबसे पहले तो गेनिंग इज देयर, नो डाउट गेनिंग इज देयर। ठीक है, आपको कहने के लिए कि मैं अच्छी गेन कर सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ इस समय, पहली चीज़ तो है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको आपकी क्रिएशन जो है आपके होमलैंड में आएगी या फिर आपके घर में आप स्टार्ट करेंगे। हो सकता है घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, हो सकता है घर में कोई किराया आना शुरू कर लो, जब कोई इनकम इज ऑल्सो देयर। ठीक है, उसके अलावा अपने घर को क्रिएशन, मतलब ना कि एक वास्तु के अनुसार अपने घर को बदल लिया कि क्योंकि धर्म इज देयर। ठीक है, या फिर आपने कोई इंटीरियर डिजाइनर ऑप्ट कर लिया, वो कर लिया कि या आप अपने घर को बदलो, अपने घर में नई क्रिएशन जो है उसको चेंज करेंगे, मतलब ना घर को नए तरीके से बदलेंगे, न्यू स्टाइल करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले पैटर्न था, आप चेंज कर लिया कि नहीं मुझे नई चीज़ें चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपने घर को बदलेंगे। हो सकता है अपना घर ही बदल दें आप, कि आप पहले कोई ऐसी जगह रहते थे जहाँ बहुत परंपराएं या पुराने लोगों के साथ में, अब आपको मन नहीं मुझे थोड़ा मॉडर्न जमाने में रहना है, अलग जगह पर रहना है, तो उन चीज़ों को चेंज करेंगे। सब आप कैंसर वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा
डेफिनेटली इस समय आप गेनिंग की तरफ भी सोचेंगे। अपने ऑफिस के पास में जगह ले सकते हैं, ऑफिस बदल सकते हैं, स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है आपका ट्रांसफर हो और आपने जो पैटर्न था जहाँ पहले रह रहे थे बहुत वर्षों से, वहाँ चेंज होकर के वहाँ चले जाएं जहाँ कि आपका ट्रांसफर हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो सकती है कैंसर वालों के साथ में। क्रिएशन इज देयर, घर से रिलेटेड क्रिएशन वहाँ पर रहेगी और उसको कनेक्ट करेगा आपका करियर। आपके करियर और आपके घर दोनों में कनेक्शन बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है इस समय। बिकॉज ऑफ द करियर यू विल चेंज योर हाउस। हो सकता है घर से ऑफिस करना स्टार्ट कर दे, ऑफिस के पास में रहता है घर ले लें, इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। या फिर अपने क्रिएशन को लेकर के कोई नया बिजनेस या नया कोई जॉब ही स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये काम डिज़ाइनिंग में जाना था, मुझे पर्टिकुलर एक क्रिएशन जो फील्ड होता है उसमें जाना था। उन चीज़ों में आप इस समय जा सकते हैं जो कि काफ़ी समय से आपके दिमाग में चल रही है कि मुझे गेनिंग भी मिलेगी, डेफिनेटली गेनिंग मिलेगी। नेटवर्क बढ़ाएंगे इस समय। दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अच्छा समय आपके लिए, बदलाव के वाइज देयर फॉर योर होमलैंड, फॉर योर घर। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, आप अपना जितना भी दिमाग है उस सारे दिमाग को लेकर के क्रिएट करेंगे नई अपने फ्रेंड सर्किल, उसके अलावा वो भी अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, इनिशिएट लेंगे। हो सकता है आप नया खुद को नया ग्रुप स्टार्ट कर दें कि नए मेरे फ्रेंड्स ऐसे बनने चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप अपने धर्म को लेकर के कोई नई क्रिएशन स्टार्ट करें। यानी वो जैसे कहते हैं कि किताब लिखना, नया तरीके से खोज के लाना किसी भी नई चीज़ को जो आपके धर्म के अनुसार है। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप कोई भजन, कोई श्लोक, कोई इस तरह के मंत्र है उनको भी लर्न करना स्टार्ट करें। रिगार्डिंग योर एफर्ट्स लेकर के आएंगे अपने धर्म को लेकर के, उपदेश देना, लोगों को राय देना, लोगों के लिए नया, लोगों को एक रिवोल्यूशन लेकर के आना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है लियोज वाले स्टार्ट करें। और हो सकता है कि इस समय आप कोई टीचिंग जॉब में भी जाए, इन्फ्लुएंसिंग जॉब में जाए, एडवाइजिंग जॉब में जाए, या फिर आप इस समय हो सकता है कि लोगों को प्लेसमेंट वाले जो काम होते हैं उसमें करें। मतलब लोगों को बदलाव करने का टाइम है इस समय कि लोग आप किस तरह से नए लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। जो वो पहले से थे उनको बदल करके आपको नए तरीके से कैसे जीते हैं ये आप बताएंगे थ्रू योर धर्मा, थ्रू योर फ्रेंड सर्किल, थ्रू योर आई कैन से ना कि हाउ यू टॉक विद अदर्स। बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंसर बना लेना, इस तरह का काम हो सकता है आपको। अगर सेल्स मार्केटिंग में है तो इस समय आप वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे, लोग आपके ग्रुप में जुड़ेंगे, लोग आपसे सीखेंगे। एक नया गुरु, एक नया एडवाइजर बनके लोगों के सामने निकल कर आ सकते हैं। दैट इज़ ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप एडवाइस मिलेगी आपको आपके गुरुजन की, फादर का सपोर्ट मिलेगा, इसके अलावा ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। किस्मत साथ देगी इस समय आपका बहुत अच्छे होगा, क्योंकि लियोस के थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो है शुक्र। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपका वर्चस्व बढ़ेगा। एक होता है ना इमेज इन द सोसाइटी बढ़ सकती है, एक वैभव बढ़ता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अपने धर्म के जितने भी आपके नॉलेज है, जितने भी आपके ज्ञान है, आपने जो भी स्पिरिचुअल पावर अब तक आपके अंदर है, या आपने आज तक जो डिग्रीज ली है अपनी ज़िंदगी में, उन सबको इस समय यूज़ करने का समय है। अपनों को भी, अपने आप को तो बड़े लेवल पे आपको क्रिएट करना ही है, डिफरेंट लेवल पर लेके जाना है। उसके अलावा दुनिया के लिए भी सब कुछ आपको करना है कि लोग भी आपसे पूछें आकर के आपके नहीं ये धर्म अच्छा है, इस धर्म में इस तरह की चीज़ें हैं, कहानियाँ सुनाना, उनके बारे में वृत्तांत सुनाना, किस तरह से हमारा धर्म लोगों को बदलता है, धर्म के अनुसार सारा काम करना है। बिकॉज जुपिटर इज देयर एंड लियोस का जो लॉर्ड है वो है सूर्य। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन आ रहा है वो जितना आप धर्म के अनुसार धर्म बांटेंगे, धर्म के बारे में कहेंगे, आज मैं धर्म की बहुत सारी बातें कर रही हूँ बिकॉज द जुपिटर इज देयर, तो जितना आपके लिए बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा समय आपके करियर के लिए अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, गुड टाइम, स्टेबिलिटी मिलेगी इस समय, किस्मत साथ देने की तैयारी में इस समय। बात करती हूँ वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। सबसे पहले तो वर्गोस वालों को बहुत अच्छे लेवल पर इस समय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप को बेटर कैसे बनाएं, अपने आप का एक नया छवि कैसे लेकर आए, क्योंकि भरणी नक्षत्र है ना, क्रिएशन का नक्षत्र है, क्रिएट करता है। तो आपकी एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट होकर के निकल करके आने वाली है सारी दुनिया के सामने। जुपिटर इज देयर, मंगल, मार्स इज देयर बिकॉज एरीज इज देयर, एंड उसके अलावा शुक्र इज देयर क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है। तो ये तीनों जो बड़े प्लैनेट हैं, ये तीनों ही प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं एक होता है कि पहले तो ग्रो कर रहे हैं, उसके अलावा आपको चेंज कर रहे हैं। मार्स की बात कर लूँ, आपका जो फिजिकल पावर की बात कर लूँ, आपका जो अग्रेशन लेवल की बात करूँ, आपकी जो पावर है, जो इनबिल्ट पावर होती है इंसान की,
उसकी बात कर लूँ, उसके अलावा आपकी ताकत की बात कर लूँ, कितने ब्रेव हैं। शुक्र की बात कर लूँ, आपकी ब्यूटी, अट्रैक्शन, आपका क्रिएशन, प्रॉस्पेरिटी, आपका दिखते आप कैसे हैं, पर्सनैलिटी। अब जुपिटर की बात करते हैं, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी कितना वैभव है, कितना आप अपने आप को बदल सकते हैं, किस लेवल पर, कितना आप दुनिया में छा सकते हैं, दैट इज जुपिटर। ठीक है, तो तीनों ही प्लैनेट मिलकर के आपको किसी न किसी तरीके से अच्छे लेवल पर नया इंसान बना रहे हैं, एक नई क्रिएशन आपके लाइफ में आ रही है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। 8th हाउस है, बट 8th हाउस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन योरसेल्फ। तो जितना आप इस चीज़ में बदलेंगे ना, नई चीज़ों को अपनाना, अपना को क्रिएट करना, बेटर बनाना, देव पर्सनैलिटी, फिजिकल लेवल, जिम ज्वाइन कर लेना, एजुकेशन में नहीं जाना, लोगों को अच्छे से राय देना, लोगों से अच्छी राय लेना, ये सारी चीज़ें वर्गोस वालों के साथ होने वाली है। 2.5 महीने का समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर 12 साल के बाद वापस आने वाले हैं। ठीक है, तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। आपका लॉर्ड जो है वो है मरकरी, तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन पावर, उसके अलावा आपकी पावर ऑफ योर प्रारब्ध कर्मा, क्योंकि वर्गोस तो प्रारब्ध कर्मा है। ठीक है, उन सब में ही बदलाव अच्छे लेवल पर आएगा। कहीं से पैसा आ सकता है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, आपकी फिजिकल लेवल आपको फिर से मिल सकती है, आपकी स्ट्रेंथ आप वापस ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है वो विल वसीयत भी मिल जाए, या फिर आप कोई अनुसंधान करें या कोई इस तरह की चीज़ को खोज के लाएं जो कि दुनिया में किसी ने खोजी ही नहीं है, क्योंकि 3 बड़े प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बात करते हैं लिब्रास वालों की, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 1st हाउस के लॉर्ड है और आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप की अगर बात करते हो, तो यहाँ पर जो है एक नया क्रिएशन की बात कर लूँ या एक बड़े बदलाव की बात कर लूँ। देखिए होता क्या है दोस्तों, कि जब इस तरह का प्लैनेट या इस तरह की ट्रांजिटिंग होती है इन द थिंग्स, इस तरह के जो वेज आते हैं, या आई कैन से कि हवाएं चलती है, उस समय जो पुराने या बुरे या निगेटिव रिलेशनशिप है उससे लोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट नेगेटिव थिंग्स फॉर द लिब्रास पीपल, आई एम जस्ट सेइंग द जनरल। ठीक है, और जो अच्छे जो संबंध है या अच्छे जो लोग हैं, फ्रॉड लोग अपना आप दूर होंगे, बुरे लोग, निगेटिव लोग जो आपको परेशान करते हैं या आपको जो मतलब कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे थे इन योर लाइफ, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो अपना आप दूर होंगे। और जो अच्छे लोग हैं जो कि आप डिजर्व करते हैं इन योर लाइफ, वो अपना आप आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि लिब्रास वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय आपको जो पावर मिल रही है वो 7th हाउस से मिल रही है, पहली चीज़ तो ये। और आपके खुद के 1st हाउस के नक्षत्र है वो है भरणी, मतलब शुक्र का नक्षत्र है, वो 7th हाउस में अभी आ रहे हैं। ठीक है, उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। कहीं ना कहीं आपको जो पावर मिल रही है 7th हाउस से, वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की मिल रही है, लेकिन साथ साथ अटैचमेंट की मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं नए लेवल पर, बिकॉज ऑफ भरणी नक्षत्र इज है। ठीक है, आप हो सकता है कि आपको लगे कि ये चीज़ में गलत कर, मतलब हो सकता है कोई संबंध छूटे, तो आपको वहाँ पर अलर्ट रहना, मतलब आपको रहना कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी को नए लेवल पर क्रिएट हो रहा है, यानी कि बुरी चीज़ें हट करके नया क्रिएशन आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको घबराना नहीं है, पहली चीज़ ही। दूसरी चीज़, इस समय आपको आंख बंद करके नए रिलेशनशिप में भी लेकिन नहीं जाना है। हो सकता है आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़े इस समय। एनर्जी तो आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। समय अपने आप ही अच्छे बुरे की आपको है ना कि एक लिब्रा इज ए बैलेंसिंग, तो समय अपना आप बैलेंस कर देगा आपकी उस लाइफ, उस जगह को। 7th हाउस की बात करें। उसके अलावा टूवर्ड्स दुनिया के सामने आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन करके निकलेंगे इस समय, क्योंकि आपको बहुत अच्छी पावर मिली 7th हाउस से। ठीक है, एक क्रिएटिव इंसान, एक वो था कि एक आई कैन से कि इमेज इन द सोसाइटी, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत सफल है, ऐसा इंसान बनकर के आप दुनिया के सामने इस समय निकलेंगे। इमेज इन द सोसाइटी आपकी अच्छी ही होगी। टाइम बहुत अच्छा है, सडन चीज़ें चेंज हो सकती है। आपके बिजनेस की बात कर लूँ, गेम्स की बात कर लूँ, आपकी पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, बट बी कॉशियस अबाउट योर रिलेशनशिप। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपका ट्रांजिट कर रही है 6th हाउस में। सबसे पहले तो स्कॉर्पियोज वालों को लिए एक सबसे बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ जो होने वाली वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि कहीं अब्रॉड की तरफ से या कहीं और कम्युनिटी से आपको कोई अच्छा प्रपोजल आए, अगर आप सिंगल है तो इस समय। ठीक है, पहली चीज़ सामने से आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है अब्रॉड से आपको कोई अच्छी बिजनेस के लिए या जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं दूसरी, वो ये है कि इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 6th हाउस में जुपिटर आ रहे हैं, वो भी भरणी नक्षत्र में, तो आपकी हेल्थ या आपका
पास्ट लाइफ में कुछ आपने किया था या आपका पहले कुछ ऐसा प्रॉब्लम था रिगार्डिंग योर हेल्थ, ठीक है, वो तो ना लेट गो कर जाना अपनी हेल्थ को, उस समय हो सकता है कि आपको अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। चाहे मैं बात कर लूँ आपके, इफ यू आर फीमेल तो यू कैन, आपके कुछ फीमेल ऑर्गन से प्रॉब्लम्स ना आ जाए, मेल है तो आपको कोई डायबिटीज रिलेटेड या डाइजेशन सिस्टम संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। तो अपनी हेल्थ को रेगुलरली चेकअप करवाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है ना 6th हाउस में ही है, तो मतलब थोड़ा वो कनेक्शन बांध रहा है रिलेटेड योर हेल्थ, निगेटिव थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। अब बात करती हूँ मैं दूसरी, इस समय आपके प्रारब्ध कर्म बढ़ेंगे इस समय रिगार्डिंग योर स्पाउस। तो अपने स्पाउस की हेल्थ का भी आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ करने के लिए तो इसमें प्रारब्ध कर्म बढ़ेगा, मतलब आपको कर्म ज़्यादा करने पड़ेंगे रिगार्डिंग योर होल, आपके जो भी आपका घर है, जहाँ जो कि आपने क्रिएट किया है, घर की बात कर लो, फैमिली की बात कर लो, स्पाउस की बात कर लो, बच्चों की बात कर लो, सब चीज़ों में आपको जो है ना कर्म करना पड़ेगा। बोलेगा सडनली चीज़ें बढ़ गई है और वो कर्म आप करेंगे विद द धर्मा, विद द लॉ एंड ऑर्डर, कि नहीं हंस के कि नहीं ये मेरा धर्म है, मुझे प्रारब्ध कर्मा करना है। स्कॉर्पियो वालों की बात करूँ, इस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आपके जॉब के लिए बात कर लूँ या आपके नए किसी और की बात कर लूँ, कंपटीशन में आपको डेफिनेटली इसमें सफलता मिलेगी। उसके अलावा कोई चीज़ कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियोज वालों को, वो ये है कि इस समय आप जितना धर्म के अनुसार चलेंगे, जितना कोई नया डिसीजन तुरंत नहीं लेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेना या धर्म के अनुसार नहीं चलना या नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालना, दुश्मन बना लेना या फिर स्पेशली फीमेल कैंडिडेट से कोई दुश्मनी कर लेना या वे ऑफ टॉकिंग बैड करना, इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड आपको इस समय करना पड़ेगा। नया लोन ना लें आप इस समय बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी लोन ही चुका ना, आपको कर्म कीजिए सिर्फ अपना। डे टू डे जो आपका काम है ना, चाहे आप जॉब जा रहे हैं, चाहे घर में आप काम कर रहे हैं, उसको बिल्कुल अच्छे से शांति से निभाइए, बेटर रहिए, और हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पी कीप काम, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए सबसे पहले तो आपके इनकम के सोर्सेस वो बढ़ने वाले हैं आपकी क्रिएशन के द्वारा। हो सकता है कि आप कोई नया क्रिएटिव काम स्टार्ट कर लें, कोई जॉब स्टार्ट कर लें, या फिर किसी चीज़ की क्रिएशन कर दी कि अब मैं इस चीज़ में हूँ, कॉपीराइट कर ली मैंने, नाउ अब आपको इससे वहाँ से गेनिंग होना शुरू हो गई, या फिर लोग आपको मानने लगे कि इज ए क्रिएटिव पर्सन, इसने ये चीज़ को बनाया है या इस चीज़ को आप इसे कॉपीराइट करवाया। कैन बी पॉसिबल, वेरी गुड टाइम फॉर यू। अपनी क्रिएशन का बहुत डिफरेंट लेवल आप फील करेंगे। हो सकता है कि आप घर में संतान हो, पहली चीज़। उसकी दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है इस समय आप बहुत अच्छी, आपको इंक्रीमेंट मिले या फिर प्रमोशन हो जाए, नया जॉब भी मिल सकता है अगर अप्लाई कर रखा था तो। गवर्नमेंट जॉब इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस समय। लव वंस के लिए भी अच्छा है, हो सकता है कि आप किसी के साथ लव वंस में जाएं या कोई डेटिंग स्टार्ट कर दें, कैन बी पॉसिबल, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आप अपनी ताकत को फील करेंगे, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और अब स्ट्रॉन्ग चीज़ निकल करके आएगी। स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, इस समय हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए कहीं विदेश जाएं या देश में भी आपका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। उसके अलावा अपनी एजुकेशन को भी यूज़ करेंगे, चाहे मैं पढ़ाई की बात कर लूँ, चाहे आपकी बिजनेस की बात कर लूँ, चाहे आपकी जॉब की बात कर लूँ। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय आपको, या आपके बच्चों की बात करूँ, उनके लिए भी एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है, ठीक है। एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी इस समय आपको डेफिनेटली मिल सकती है। गुड न्यूज इज देयर, नो डाउट। जॉब की बात कर लूँ तो भी अच्छा समय आपके लिए, नो डाउट, क्योंकि जुपिटर आपके 1st हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस में आ रहा है, वैसे ही आपको पावर मिल रही है वहाँ से। पर्सनलिटी चेंज करेंगे इस समय, आप एक क्रिएटिव पर्सन बन करके निकलेंगे। रूटीनली पढ़ाई से भी हो सकता है डिफरेंट, आप कोई क्रिएटिव कॉलेज में एडमिशन ले लें, क्रिएशन में चले जाएं, समथिंग, कुछ में फैशन डिजाइनिंग, कुछ सम डिजाइनिंग लाइक कोई क्रिएशन में चले गए, या फिर हो सकता है फिल्म उद्योग, ग्लैमर इंडस्ट्री में चले जाएं। इस तरह की चीज़ों की भी इस समय आप ऑप्ट कर सकते हैं, कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। इस टाइम इज वेरी गुड, बट द मूव ऑन का टाइम है इस समय, और अपनी क्रिएटिविटी को जितना जगाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। गुड टाइम, नो डाउट, अच्छा समय आपके लिए, मूव ऑन का टाइम है। उसके अलावा आपकी आई कैन से आपके समाज में ना छवि भी अच्छी बनेगी, गेनिंग भी बनेगी, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है इस समय आपका। सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द गॉड, सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द आपके स्पिरिचुअल पावर या जो आपके गुरुजन है, वहाँ से सब एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज सेजिटेरियस इज देयर, जुपिटर इज देयर। तो आपको इन्फ्लुएंसर भी अच्छे मिलेंगे, मतलब आपको एडवाइस देने वाले भी अच्छे मिलेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे। सब प्रोग्रेसिंग वाला समय है, नो डाउट। थोड़ा अपने हट को दूर रखिएगा, और वो ना कि पैटर्न में चलता चला जा रहा हूँ, नहीं यही सब कुछ है, इसी में रहना है, डोंट डू इट। क्रिएट करना है, क्रिएशन में जाना है आपको, तो नई चीज़ों को ऑप्ट करेंगे जितना, उतना आप क्रिएटिव बनेंगे।
बात करते हैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, आपके घर और आपके बिजनेस जो करियर है, आपका कर्मा है, वो दोनों बहुत अच्छे लेवल पर रिलेट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आप अपना घर बदलें इस समय, या अपना बिजनेस बदलें, या अपना जॉब बदलें। पहली चीज़ तो उसके अलावा घर में नया क्रिएशन कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप किसी भी तरह का एक कर्मा संबंधी चीज़ अपने घर से शुरू करें। प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। होम टाउन में वापस आ सकते हैं, अगर कहीं और ट्रांसफर हो रखा था वापस घर आना, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा अपनी माता के साथ रह सकते हैं। हो सकता है अपनी माता को साथ रखें, या फिर अपनी माता जहाँ रहती है वहाँ उनके साथ रहना शुरू कर दें। पेरेंटल जहाँ हाउस था ना आपका, वहाँ पर आप रहना शुरू कर सकते हैं इस समय। माता के साथ कनेक्शन बढ़ा रहा है इस समय, ठीक है। उसके अलावा आप अपना जो ड्रीम घर था उसमें आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को। मतलब ना कि ये मेरा घर था, या मैंने इस घर को काफ़ी बरसों से बनाया है, खुद अपने हाथों से डिज़ाइन किया है, अपने हाथ ये मेरा घर ड्रीम था। एक ड्रीम सीक्वेंस में जब इंसान जाता है तो वो वाली चीज़ आपके जो घर में आपने डाली थी, जैसे ना कि मुझे पर्टिकुलर प्लेस पे रहना था, मुझे पर्टिकुलर हाउस को इस तरह डिज़ाइन करना था, हो सकता है इस समय आप स्टार्ट करें, या उसमें हो सकता है आप शिफ्ट कर जाएं। कैन बी पॉसिबल। नई क्रिएशन, नया स्टाइल आपके मन में आ सकता है। आपका मन भी बदलेगा इस समय, थॉट प्रोसेस बदलेंगे आपके मन के। एक पैटर्न से डिफरेंट सोचेंगे कि नहीं, लाइफ को चेंज करते हैं। कर्मा क्षेत्र को भी चेंज करेंगे। अपने 5th हाउस का भी लॉर्ड आपका शुक्र ही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंज करेंगे। हो सकता है लवंस के साथ आपका कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में है, वो आपके लवंस बने, डेटिंग करना शुरू करें आप, तो अपने थॉट प्रोसेस को बदलें। कहीं ना कहीं आपका जो पैटर्न है वो बदलेगा। एक पुराने रीति रिवाजों से हट करके नया चीज़ सोचेंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स वाले, वो ये है कि हो सकता है अपने घर में आप मंदिर बनवाएं। अपने घर में मंदिर बनवाएं, हवन पूजन स्टार्ट कर दें। हो सकता है घर में कोई पूजा स्टार्ट कर दें इस समय, कैन बी पॉसिबल। घर को एक धर्म वाला स्थान नहीं होता, या डेली मंदिर जाना है मुझे, डेली मुझे पर्टिकुलर हवन करना है, डेली मुझे घर में पूजा स्टार्ट करनी है, इस तरह की चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। घर में कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना लें किताबों से रिलेटेड। धर्म ही देर ना, घर से हो सकता है घर से काम को शुरू कर दें, या घर में टीचिंग जॉब स्टार्ट कर दें। घर से ही आप कोई अपना जो सोशल मीडिया वाला जो काम है वो स्टार्ट कर दें। वेरी गुड टाइम फॉर यू। धर्म के अनुसार काम करेंगे, मन धार्मिक होगा, टाइम अच्छा, बी क्रिएटिव, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए क्या है, ये 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्रिएशन जगेगा टूवर्ड्स योर धर्म, उसके अलावा टूवर्ड्स योर ग्रुप्स। जिन लोगों के साथ में बुरा मतलब ना कि टाइम पास हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, उन लोगों से बदल करके आप कुछ स्पिरिचुअल लोग, ज्ञानी लोग, या ऐसे लोग जो कि अपनी जिंदगी में कुछ एक स्थान रखते हैं, या कुछ क्रिएटिव लोग, क्रिएटिव फील्ड्स में आपकी एंट्री हो सकती है इस समय। सडनली एक्वेरियस वालों को सडनली क्या लगेगा कि मैं पहले से ही ये काम कर रहा हूँ, चाहे जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर यू आर डूइंग, चाहे आप एजुकेशन में है, आपने स्कूलिंग ली है, कॉलेजेस में जा रहे हैं, सडनली यू फील दैट नहीं, दिस नॉट माई वे। अब आप अपनी लाइफ को एक क्रिएशन में बदलेंगे, ठीक है। हो सकता है अपने ग्रुप्स को बदलें, हो सकता है अपने फ्रेंड्स को बदल लें किसी भी कीमत पर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है अपनी फील्ड चेंज कर लें इस समय, कि नहीं ये मैं अब दूसरा, आप एक क्रिएशन फील्ड में चले जाएं। कि ये जो पैटर्न्स है, ये रूटीनली जब हम पढ़ रहे हैं 1 + 1 = 2, नाउ आई वांट टू चेंज दिस इन माय लाइफ। सडनली चेंज करेंगे एक्वेरियस वाले, बहुत हाई लेवल पर क्रिएशन में जाएंगे। हो सकता है आपको क्रिएटिव कॉलेज ज्वाइन कर ले, स्कूल ज्वाइन कर ले, क्रिएटिव लाइन में चले जाएं, ग्लैमर लाइन में जा सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप इन्फ्लुएंसर बन जाना, यूट्यूबर बन जाना, जो है ना ग्लैमर को लेकर के आते हैं। जहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस होता है, उसके लिए साथ साथ वहाँ पर बुध का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ बोलना पड़ता है। ऐसी क्रिएटिव जगह पे जाना, या हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर वाली जगह पे चले जाएं कि मुझे अब यहाँ पर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे लेक्चर्स देने हैं, क्रिएशन जगाना है अपने आप में, और वो करेंगे। मास मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। आप काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें इससे आप बदलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर अपनी लाइन बदल सकते हैं, जॉब की लाइन ही बदलेंगे, तो सडनली यू फील ना मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है, और बहुत हाई लेवल पे जाना है, क्रिएशन जगाना है मुझे। टेक्नोलॉजी बदलेंगे, टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे, नए मोबाइल्स खरीद लेंगे। आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, मुझे ये चीज़ चाहिए, जब मैं बेटर तरीके से अपने आप को क्रिएट कर सकूँ, बदल सकूँ। समय बहुत अच्छा है, एफर्ट्स का टाइम है। धर्म के साथ भी चलेंगे, धर्म बहुत ज़्यादा इस समय आप ऑप्ट करेंगे, धर्म के अनुसार बदलेंगे अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर। धार्मिक लोगों के साथ आपका उठना बैठना, उसके अलावा
यात्राएं करेंगे तो धर्म की करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, धर्म के अनुसार यात्रा करेंगे, मंदिरों में बहुत ज़्यादा जाएंगे इस समय आप, मंत्रोच्चार करेंगे, मंत्रों को जपेंगे इस समय पॉसिबल है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, मन में शुद्धि भी फील करेंगे बहुत ज़्यादा, यू फील गुड एट योर। जब आप आदमी बहुत धर्म का काम करता है, बहुत अच्छे काम करता है, पॉजिटिव काम करता है, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील भी करता है कि मैंने कुछ अच्छा किया। जिस दिन आप पूजा करते हैं, जिस दिन आप मंदिर जाते हैं, तो वो पूरा दिन आपको लगता है कि हाँ अब बहुत मज़ा आ गया। तो दैट इज़ द थिंग्स विद द धर्म। जब हम कोई भी काम धर्म के अनुसार करते हैं, तो ये जो समय है आपके क्रिएशन का बहुत हाई लेवल पर बदलने का समय है। डेफिनेटली इस समय आप बदलेंगे उन चीज़ों, पैटर्न्स चेंज करेंगे, पढ़ाई, ज्ञान, एजुकेशन, एवरीथिंग विल चेंज। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर कहीं ना कहीं आपके इस समय बहुत ज़्यादा क्रिएशन। सबसे पहले तो आप पैसा जोड़ेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आप मनी को जोड़ेंगे इस समय। आप जितना भी डूबा हुआ पैसा उसको भी निकाल करके लेके आएंगे, अपने जो बैंक पैलेस है ना, उस प्लेस है ना, उसको आप भरेंगे। मुझे कितना पैसा इकट्ठा करना है, वहाँ पे क्रिएशन जगाएंगे, नए बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा इस समय आपको। ज्वेलरी हो सकता है या लिक्विडिटी हो सकता है, उसको आप जोड़ेंगे, पैसा जोड़ेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है, आप इस समय अपने कुटुंब के लिए करेंगे जो भी आपको करना है, नया क्रिएशन, रिलेशनशिप विद योर कुटुंब, रिलेशनशिप विद योर परिवार, उसको आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मैं इसको बेटर कैसे बनाऊँ। उन सबको जोड़ना, साथ मिलकर के रहना। हो सकता है कि आप अपने परिवार, जो भी आपका बहुत बड़ा परिवार है, उसको आप इकट्ठा करें, साथ में रहना शुरू कर दें, पेरेंटल हाउस में रहना शुरू कर दें, या फिर अपने पूरे परिवार को एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दें इस समय। या अगर आप अनमैरिड है तो आपकी शादी बहुत बड़े परिवार में हो सकती है। आपका इन-लॉज का फैमिली इतना बड़ा फैमिली है और उसमें आप सडनली आपको लगे इतना बड़ा कुटुंब मुझे मिल गया है। बड़े कुटुंब में एक प्रॉस्पेरिटी, अच्छाइयाँ, एक खुशियाँ, उस तरह का आपका माहौल बन रहा है। मैं बात कर रही हूँ पाइसेस वालों की। सेकंड हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, कहीं ना कहीं, और भरणी नक्षत्र में एक क्रिएशन जगा रहे हैं आपकी लाइफ में। उसके अलावा हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी, आपके फिजिकल लेवल, उसमें भी आप अलग तरह का मतलब ना चेंज करें अपने आप को, खूबसूरत बनाएं विद अ गुड फिजिक, विद अ गुड ज्ञानी पर्सन। उसके अलावा अपने परिवार में भी आपका आदर सम्मान बढ़ेगा इस समय। ये इंसान पैसा कमाता है, ये इंसान परिवार को जोड़ के रखता है, ये इंसान के पास बहुत पैसा है, इट्स ए वेरी गुड पर्सन। ये सारे परिवार को एक सही राय देता है, ये सारा परिवार को जोड़ के रखता है, प्रेम देता है। उसके अलावा इज ए वेरी नाइस पर्सन इन द फैमिली। जैसे सब लोग एडवाइस लेने के लिए आते हैं, सबसे पहले उसी को इन्विटेशन मिलता है जब भी कुछ परिवार में कुछ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा घर में हो सकता है शुभ प्रसंग होगा, या तो कोई आप घर बदलेंगे, या शादी हो सकती है जहाँ पे आपका सारा प्रभुत्व हो, या फिर आपका मतलब इट्स ए गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। सारी फैमिली इकट्ठी होकर एंजॉयमेंट इज देयर, मनी विल बी देयर, हैप्पीनेस विल बी देयर, प्रॉस्पेरिटी विल बी देयर। रुका हुआ पैसा भी आप लेके आएंगे, डूबी हुई चीज़ें आप निकाल के लाएंगे। ट्रैवलिंग भी करेंगे, फैमिली के साथ उसका ट्रैवलिंग करेंगे सब। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। अच्छा सर, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी में जाएंगे, गुड टाइम। फिजिकली अपने आप को भी चेंज करेंगे, पर्सनली चेंज करेंगे, और चेंज होगा आपका। वही होता पाइसेस एक एक ढर्रे में बैठे हुए हैं एक जगह पे, तो उस चीज़ को आप चेंज करेंगे ना लुकिंग ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, गुड फिजिक पर्सन। इस तरह की चीज़ें बदलेगी आपकी लाइफ में। क्रिएशन विल बी देयर ना, बिकॉज ऑफ द बर्ड इज देयर, हाईली क्रिएटिव नक्षत्र। धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, अधर्म नहीं करना। पैसा भी जोड़ना है तो धर्म के अनुसार जोड़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द जुपिटर ट्रांजिटिंग इन द भरणी नक्षत्र फॉर द 2.5 महीना। 3 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे वहाँ पर, वो 17 अप्रैल तक रहने वाले हैं। 2024 की बात कर रही हूँ। तो जुपिटर को सबसे बेस्ट बनाने का एक ही तरीका है, वो है धर्म के अनुसार काम कीजिए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, फादर फिगर का मान कीजिए। उसके अलावा कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपको नहीं करना है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई विनर ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।